Hello students, today we are going to cover the very important topic that is the top 5 CV mistakes जो स्टूडेंट्स करते हैं अपना CV बनाने टाइम, जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। वो सेम मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है, बिल्कुल अच्छे से समझ के आपको अपना CV प्रिपेयर करना है, ताकि आप जहाँ पर भी CV अपना डालें तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं कि पर्सनल डिटेल्स अपनी ऐड कर देते हैं, जो कि नेसेसरी भी नहीं है। अननेसेसरी अनफेयर जजमेंट होता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ डाल के, एड्रेस डाल के, या फिर लैंग्वेजेस नोन डाल के। तो इससे बेहतर है जैसे एड्रेस में आप केवल सिटी डाल दीजिए कि किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस आप देने की नीड नहीं है, क्योंकि ईमेल के थ्रू ही यहाँ पे सारा कम्युनिकेशन होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मत डालिए। तो ये पर्सनल डिटेल्स जहाँ तक भी बिल्कुल यहाँ पे नेसेसरी नहीं हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन में तो आप बिल्कुल भी मत डालिएगा। नेक्स्ट, यूजिंग बोरिंग या फिर कॉमन करियर ऑब्जेक्टिव। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स का लेके या फिर गूगल से उठा के वही सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं करियर ऑब्जेक्टिव। तो इससे बेहतर यह है कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका जॉब जॉब करने का एरिया क्या है, तो आप किस एरिया में जॉब करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से 3 से 4 लाइन का समरी शॉर्ट में आप करियर ऑब्जेक्टिव डालिए, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को बताता है, जॉब की एरिया को बताता है। नेक्स्ट आप देखिए, मैसी और फिक्स्ड फॉर्मेट। कई स्टूडेंट्स रखते हैं कि जैसे एक बार तो एरियल फॉन्ट यूज हो रहा है, एक बार कैलिब्री यूज हो रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, सेम फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का यहाँ पे साइज सेम रखिए। और सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे आपको एजुकेशन का फॉर्मेट सेम रखना है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जैसे किस ईयर में आपने पास किया है, किस एग्जाम का नाम क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, कॉलेज या स्कूल का नाम क्या था, परसेंटेज कितनी आई थी, तो इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये फॉर्मेट आप यूज़ कीजिए। और सेम टेबुलर फॉर्म में डालें तो टेबुलर फॉर्म में डालिए, लेकिन फॉन्ट का टाइप और उसका साइज सेम रखिए। अनक्लियर फॉर्मेटिंग मत रखिए। नो क्लियर स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सबसे पहले करियर ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, उसके बाद आपकी एजुकेशन आनी चाहिए, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है, या कुछ वॉलंटियर होकर आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है तो आप वो डाल सकते हैं। आईटी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, जैसे सीए में तो ट्रेनिंग्स होती है आईटीटी की, एडवांस आईटीटी की, तो आप वो डाल सकते हैं। सर्टिफिकेशन, इसके अलावा अगर आपने ट्रेनिंग्स के अलावा कोई अलग से टैली का सर्टिफिकेट हो गया, एक्सेल के कोर्सेज का हो गया, या फिर जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस अगर उसके कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अचीवमेंट्स क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने जो पार्टिसिपेट किया है तो आप वो डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई सॉफ्ट स्किल्स है तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। और सबसे लास्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं। तो ग्रामर मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो देखते ही पकड़ में आ जाती है। तो इसके लिए आप ग्रामरली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो ऐप होते हैं, तो उससे आप देखिए तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है, अपना सीवी प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे ये मिस्टेक्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको मार्जिन्स का ध्यान रखना है, बुलेट पॉइंट्स का ध्यान में रखना है कि सेम बुलेट पॉइंट्स हो, फॉर्मेट सेम हो, मार्जिन्स प्रॉपर दिए हुए हो, फॉन्ट कौन सा यूज़ कर रहे हो, फॉन्ट का साइज कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।